हेलो दोस्तों, अगर आप अपने 20s में हो, चाहे स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो या फिर जॉब करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि 20s एक ऐसा एज होता है जहां आपकी फाइनेंशियल हैबिट डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में रिच बनोगे या फिर फाइनेंशियल स्ट्रगल करोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपने 20s में कैसे फाइनेंशियल गोल सेट कर सकते हो। स्टेप 1 हो गया, आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को समझो। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। आप कितना पैसा कमाते हो, कितना पैसा खर्च करते हो और कितना पैसा सेव करते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका पॉकेट मनी हो गया, या फिर आप पार्ट टाइम से कितना पैसा इनकम करते हो उसको नोट करो। उसके बाद आप जॉब करते हो तो आपका मंथली सैलरी कितना है उसको नोट करो। उसके बाद आपका जो सब कुछ जो एक्सपेंसेस जो खर्चा होता है उसको नोट करो। आपका फूड का हो गया, रिचार्ज हो गया, या फिर कहीं ट्रैवल करते हो, कहीं शॉपिंग करते हो, या फिर एंटरटेनमेंट, ये सबको लिखो। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। फाइनेंशियल प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस होता है। स्टेप 2 हो गया, इमरजेंसी फंड बनाना स्टार्ट करो। मतलब आपका कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो वो वहाँ पर आप उस पैसे को यूज़ करो। जैसे कि आपका जॉब चले जाए, या फिर आपका मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, या फिर आपका जो अर्जेंट नीड हो, तब उस पैसे को आप यूज़ कर सकते हो। इमरजेंसी फंड में आपको 3 से 6 महीने का पैसा वहाँ आपको रखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस 10,000 है तो इमरजेंसी फंड में आपको 30 से 60,000 तक पैसा वहाँ पर आपको रखना चाहिए। ये फंड आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है और सिक्योरिटी देता है। स्टेप 3 हो गया, सेविंग हैबिट डेवलप करो। सेविंग हैबिट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल ये है कि आपको पहले सेव करना चाहिए, उसके बाद आपको स्पेंड करना चाहिए। मतलब अगर आपको सैलरी मिलती है तो पहले आपको उसको सेव करो, उसके बाद आप खर्च करो। आपको अपनी सैलरी का 20% आपको सेविंग हैबिट में डालना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपका सैलरी 20,000 है तो आप सेविंग में आप 4,000 रुपये डाल सकते हो। यह हैबिट लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंशियल स्ट्रांग भी बनाएगा। स्टेप 4 हो गया, फाइनेंशियल गोल सेट करो। आपको अपना फाइनेंशियल गोल क्लियर होना चाहिए। फाइनेंशियल गोल 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं जो कि है शॉर्ट टर्म गोल, जो कि 1 से 2 साल के अंदर होते हैं। आप इमरजेंसी फंड बना सकते हो, या फिर एक मोबाइल ले सकते हो, उसके बारे में आप प्लान कर सकते हो। और मीडियम टर्म गोल में जो कि है 2 से 5 साल के अंदर होता है। यहाँ आप अपने लिए एक बाइक लेने के लिए प्लान कर सकते हो। और थर्ड आता है लॉन्ग टर्म गोल, जहाँ की आप 10 साल की होती है, जहाँ पर आप एक घर के लिए प्लान कर सकते हो, या फिर अपना रिटायरमेंट का प्लान कर सकते हो। क्लियर गोल होने पर आपको एक डायरेक्शन मिलती है। स्टेप 5 हो गया, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। सिर्फ सेविंग करना इनफ नहीं है, इन्वेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि महंगाई की वजह से आपकी जो सेविंग का वैल्यू है वो टाइम के साथ कम होता जाता है। इन्वेस्टिंग से पैसा ग्रो होता है। आप SIP भी स्टार्ट कर सकते हो। आप स्मॉल अमाउंट से भी आप SIP कर सकते हो। जैसे आप 500 हो गया, या फिर 1,000 से भी 1,000 रुपये से भी आप SIP कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की वजह से आपका पैसा फास्ट ग्रो करता है। स्टेप 6, अननेसेसरी एक्सपेंस को कंट्रोल करो। बहुत सारे लोग इम्पल्सिव शॉपिंग और अननेसेसरी चीज़ों में अपना पैसा वेस्ट करते हैं। पर आपको नीड्स और वांट्स में डिफरेंस समझना होगा। नीड्स मतलब जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरत के लिए है, ज़रूरी है, और वांट्स मतलब ऑप्शनल है आपके लिए। अगर आप अननेसेसरी एक्सपेंस को कंट्रोल करते हो तो आप ज़्यादा सेव और इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टेप 7, डेप्ट से दूर रहो। अननेसेसरी डेप्ट और क्रेडिट कार्ड का लोन से दूर रहो। डेप्ट आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को स्लो करती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो हमेशा फुल पेमेंट टाइम पर करो। कभी भी मिनिमम जो पेमेंट होता है उसका ट्रैप में मत फंसो। डेप्ट फ्री रहना फाइनेंशियल फ्रीडम का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप 8 हो गया, अपना इनकम इंक्रीज करने पर फोकस करो। सिर्फ सेविंग नहीं, अपना इनकम इंक्रीज करना भी ज़रूरी है। आप न्यू स्किल लर्न कर सकते हो, फ्रीलांसिंग से कमा सकते हो, या फिर साइड इनकम सोर्स से आप पैसा जनरेट कर सकते हो। जितना ज़्यादा इनकम होगा उतना ज़्यादा आप सेव और इन्वेस्ट कर पाओगे। स्टेप 9, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करो। फाइनेंशियल सक्सेस ही एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपको रेगुलरली इन्वेस्टिंग और सेविंग करना होगा। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म में आप एक बिग वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप 10, पेशेंस रखो और रेगुलरली सोचो। वेल्थ क्रिएशन एक स्लो प्रोसेस है, आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप अपने 20s में फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करते हो तो फ्यूचर में आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। आपका फ्यूचर आपका आज का जो डिसीजन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये थे 10 सिंपल स्टेप्स जो आप अपने 20s में फाइनेंशियल गोल सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और अगर आप आज ही से फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करते हो तो फ्यूचर में आप फाइनेंशियल फ्री भी बन सकते हो।
अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।